जय श्री राम। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि जो तिलक होते हैं, जैसे भगवान शिव का जो तिलक है त्रिपुंड, उसका हमने कई बार देखा है कि जो मोटरसाइकिल होती हैं उसमें भी भगवान शिव का थोड़ा सा सिंबल रहेगा, लोगो, और भगवान शिव का त्रिपुंड लगा रहेगा। यह सरासर अन्याय है और यह हमारे सनातन के प्रतीकों का भी अपमान है। हो सके तो उनसे बचिए। वह प्रतीक हमारे माथे पर, हमारे शरीर पर होने चाहिए। वैष्णव संप्रदाय का एक नियम है कि आपके हाथों में शंख और चक्र, यह दोनों का प्रतीक होना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे ही जो भी सनातन के चिन्ह हैं, तिलक लगाना, चोटी रखना सीखा, जनेऊ पहनना, वह सब हमारे लिए है। हमारी कार, हमारी मोटरसाइकिल या हमारे ट्रक के लिए नहीं है। उस पर आप सामान्य जो भी नॉर्मली आप कर सकते हैं, नॉर्मली मतलब बिल्कुल कम से कम, जिस दिन आप गाड़ी लाए उस दिन आपने पूजा कर ली, उसके बाद का कोई विषय नहीं। उसका मान सम्मान कर रहे हैं, उसे आप अच्छा मानते हैं, ठीक है, आपके लिए सुख सुविधाएं प्रदान करेंगी, आपकी कामनाएं उचित हैं, लेकिन उस पर अपना चिन्ह बना देना यह गलत है। इससे हमें और आपको बचना होगा। अब आते हैं नियम पर कि हमें कौन से नियम पालन करने हैं। नंबर 1, तिलक हमारा जो लगता है वह हमारे दोनों नेत्रों के बीच लगता है। अर्थात हमारे जो नेत्र हैं उन नेत्रों से हमें बुराई को त्यागना है, अर्थात गंदी वस्तुएं नहीं देखना है। गंदी फिल्में, गंदे फोटो और यहाँ तक कि स्त्री के प्रति भी गंदी नजर नहीं रखना। हमारा ये जो सर है, ऊपर का भाग, ये मस्तिष्क सबसे बड़ा कंट्रोलर यही होता है। ये जैसे कहेगा वैसे ही पूरा शरीर कार्य करेगा। तो जब आप तिलक लगा लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि आपके ये मस्तिष्क में गंदे विचार नहीं आने चाहिए, आपके अंदर द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपके माता पिता, उनके प्रति सम्मान पैदा हो। सनातन के चिन्हों को जब आप धारण करेंगे तो यह नियम। उसके पश्चात आपने तिलक धारण कर लिया तो तिलक धारण करने के पश्चात आपके मन में शांति रहनी चाहिए और वह शांति दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। आप स्वयं तो शांति चाहते हैं, मगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उससे आप चीखना चिल्लाना नहीं, वह भी नहीं करना। उसको प्रेम से ही अपनी बातें कहना है या बताना है। इसके पश्चात वाणी आपकी जो है, वाणी आपकी मधुर हो, मृदभाषी हो, यह तिलक लगाने का नियम है। इसके पश्चात आप जो भी कार्य करते हैं, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, वह विचार परहित के लिए हो। परहित अर्थात दूसरों के हित के लिए हो। स्वयं के हित के लिए तो हो ही, लेकिन दूसरों के हित के लिए भी हो। और अगर दूसरे के हित के लिए नहीं है, दूसरे के हित के लिए नहीं है तो भी उसमें उनका अनहित भी ना हो। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे फायदे के लिए कोई भी कार्य कर लेते हैं, मगर हम हमारा फायदा देखकर दूसरे का नुकसान कर देते हैं। वह भी नहीं करना है। अर्थात तिलक हमने लगा लिया तो हमें इन नियमों को धारण करना है और यही तिलक लगाने का नियम है। और अगर सिर्फ यह दिखावा है कि हमें तिलक लगा लेना है तो तिलक तो कोई भी लगा सकता है। आप भैंस को भी टीका लगा दो, भैंस को टीका लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्या मतलब। तो हम और आप इंसान हैं, ज्ञानवान हैं, तो तिलक का ये अर्थ समझें कि तिलक लगाने के पश्चात हमें इन नियमों को, इन व्रतों को पालन करना है। जय श्री राम।